ओ एग्जाम आएगा, ओ एग्जाम आएगा, देर हुई आने में तुमको, फिर भी मगर तुम आए तो आइए, आपका इंतजार था। ओ एग्जाम आएगा, देर हुई आने में तुमको, फिर भी मगर तुम आए तो। बच्चों ने सर का साथ न छोड़ा, बिन डीजे सर घबराए तो आइए, आपका इंतजार था। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने एकदम सही सुना। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आइए, आपका ही इंतजार था। वे सभी नए बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज का देखिए क्लास जो है, क्लास 12th के बच्चे जो हैं जिनका कि साहित्यिक हिंदी मुख्य रूप से रहा है, या तो अगर कहा जाए, बात करते हैं हम लोग, सामान्य हिंदी की बात होती है, तो देखिए उसमें महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछा जाता है। क्लास 10th के बच्चों में भी देखिए मुहावरा मिलता है, तो ये महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक है, और इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं उन लोगों को शामिल किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जो हम लोग का बात है इसमें डियर स्टूडेंट्स, जो पहली इसमें लिया गया है मुहावरे लोकोक्तियों में से शामिल किया गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए कहावत है, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे इन सभी चीज़ों को। अब उसका शाब्दिक अर्थ जो निकल कर आता है क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, अपूर्णता का प्रकट होना। देखिए इसका जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपूर्णता का प्रकट होना। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, अगर सेंटेंस आप बनाना चाहेंगे, जैसे किसी के बारे में हम लोग पार्टी को दे ली कि मोहन आजकल पता चला कि अंग्रेजी आन का तान बोल रहा है, कोई अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजी का स्पोकन सही से किया भी नहीं, पता चला अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर दिया। तो ये कहा गया कि यार मोहन आजकल बड़ा गलत अंग्रेजी बोल रहा है। सही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, सेंटेंस आपका हो गया। आग का तारा होना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, आग का तारा। तो आग के तारा का जो अर्थ निकल कर आएगा, बहुत प्यारा होना। तो कोई भी माँ होती है तो उसका जो पुत्र होती है, उसके जो पुत्र होते हैं या उसकी जो पुत्र होती है, वह उसके आग का क्या होते हैं? तारा होते हैं। सेंटेंस बना दिया आपने। तीसरा देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो है, अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेंटेंस बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका सेंटेंस बनाकर हमें ज़रूर भेजिए। कुछ काम आप लोगों पर भी देना, नहीं तो पता चला कि आप लोग लापरवाह हो जाएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, खाली बस आप लोग को बनाया चाहिए। भोजन खाने के लिए कभी कभी भोजन बनाना सीखना भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जो मुहावरे और लोकोक्तियों का जो सेशन चल रहा है, उसमें चौथा जो हम लोग का महत्वपूर्ण है, आइए उसे देखते हैं। चौथा देखिए जो महत्वपूर्ण इसमें बात है, चौथी जो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों में शामिल किया गया है, अपने पैरों पर खड़ा होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो देखिए इसका अर्थ जो होता है, स्वावलंबी होना। तो जैसे कहा गया, कोई छोटा बच्चा है या पता चला बड़ा विकास किया, शिक्षित हो गया, एजुकेटेड हो गया, तो ये कहा गया कि फलाने का जो लड़का है वह उस कंपनी को खोलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ठीक है, अब स्वावलंबी हो गया है तो अपने पैरों पर क्या हो गया है? खड़ा हो गया। तो किसी का भी नाम XYZ आप ले सकते हैं, मैं यहाँ फलाने को ले रहा हूँ, आप ढेकाने की इच्छा है ढेकाने को लेना, जिसकी इच्छा होगी उसको ले लीजिएगा। पांचवा देखिए इसमें क्या है, आकाश पाताल एक करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचवा, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। तो कहा गया कि मोहन जो है, या सोहन की बात हो गई, सोहन अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए आजकल आकाश पाताल एक कर दिया है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। छठवां देखिए क्या है, अंग टूटना। अंग टूटना, इसका जो अर्थ हो जाएगा आपका, बहुत थक जाना। डियर फ्रेंड्स, छठवां जो दिया गया इसमें महत्वपूर्ण है, इस पर आप सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। सातवीं देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का जो अर्थ हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, दिखाई पड़ना। जैसे कभी कभी होता है, आपको रैंडमली कोई लोग पूछते हैं, कहा हो भैया तू तो एकदम ईद के चांद हो गया हुआ, एकदम लौकते ना बड़ा तू। तो यहाँ पर याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे सेंटेंस को बना लीजिएगा। कोई भी आप रोज की दिनचर्या में देखते हैं, वो आप वहाँ पर बना सकते हैं। आठवां देखिए इसमें क्या है, तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना। ठीक है ना, छोटी सी कोई घटना घटी है, पता चला उसको बहुत राई का पहाड़ बना देना ना, तो तिल का ताड़ करना का क्या हो जाएगा अर्थ, छोटी बात को बड़ी बनाना। नौवां देखिए इसमें क्या है, इसका आप जो आठवां जो है इसका सेंटेंस बनाकर हमें जरूर भेजिएगा। नौवां देखिए क्या है, 9 2 11 होना,
तो सीधा सीधा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग जाना। 9 2 11 होना का क्या अर्थ हो जाएगा, भाग जाना। बहुत ही पॉपुलर इसमें एक सेंटेंस रहा है, पुलिस को देखकर चोर भाग गई, या पुलिस को देखकर चोर जो है 9 2 11 हो गई। तो देखिए जो सेंटेंस बनाते हैं आप लोग अर्थ वाला मत लिखा करिए उसमें, जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गई। तो ये जो मुहावरे लोकोक्तियाँ दिया गया उसी में सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका नौवां जो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और नियमित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला यह मुहावरा और लोकोक्तियाँ में जो शामिल किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नौवां है। 10वां देखिए क्या है, श्री गणेश करना, आरंभ करना। तो जैसे कहा गया, अब इस समय देख रहे हैं कि अब बच्चे जब अपना जो क्लास 10th और 12th के ख़त्म होंगे तो नए सेशन आपके चालू होंगे, नए क्लासेस चालू होंगे। तो जैसे कहा गया किसी इंस्टीट्यूट की बात किया अगर कहा जाए तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ने अपने यहाँ क्लास 10th और 12th के बच्चों के क्लासेस का श्री गणेश किया। तो ठीक है, आरंभ कर दिया गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका 10वां हो जाएगा। सेंटेंस बना लीजिएगा आप अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। 11वां देखिए क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या हो गया, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। बहुत ही यह पॉपुलर सेंटेंस रहा है 11वां जो है, और बहुत कई बार पूछा गया ऊँट के मुंह में जीरा वाला। 12वां जो है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम मांग अधिक होना। ठीक है, इसका अर्थ समझिएगा, एक अनार 100 बीमार का क्या हो जाएगा, वस्तु कम है लेकिन मांग उसकी क्या है, अधिक हो गई है, यही इसका अर्थ है। तो 12वें का भी जो आप वाक्य बनाकर हमें जरूर भेजिए। 13वां देखिए जो महत्वपूर्ण शामिल किया गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। 14वां देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण शामिल किया गया है, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ होना, जैसे कहा गया किसी ने कोई सामान मंगाया तो उसको आम के आम और गुठलियों के दाम में बेच दिया, मतलब उसको उसका दोहरा लाभ ले लिया। 15वां देखिए इसमें क्या हो गया, दाल का काला होना। तो दाल का काला होना का देखिए अर्थ क्या हो जाएगा, कोई दोष छिपा होना, किसी बात पर संदेह होना। देखिए दोनों बातें हो जाएंगी, दाल का काला होना तो कोई दोष छिपा होना ये भी बना आप लिख देंगे तो राइट रहेगा आपका। किसी बात पर संदेह होना अगर ये भी लिख देते हैं तब भी दाल का काला होना का सही अर्थों में ये दोनों ही अर्थ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर भी सेंटेंस आप जरूर बनाइए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेंटेंस तो हर समय आपके दिमाग में हजारों लाखों करोड़ों दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, अर्थ आपके दिमाग में रहना चाहिए। 16वां देखिए महत्वपूर्ण क्या है, हाथ पांव मारना, निरंतर प्रयास करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, निरंतर प्रयास करना। तो चलिए आज हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम से ही, जो देखिए हम लोग का चैनल है डीजे सर। तो संतोष सिंह सर डीजे सर चैनल को प्रमोट कराने के लिए आजकल खूब हाथ पैर मार रहे हैं, खूब हाथ पांव मार रहे हैं। तो निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो सेंटेंस बना लीजिए अपना, आपको जो सेंटेंस दिख रहा है आप वो बनाइए। मेरी जो भावना है मैं उसे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 17वां देखिए आपका क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट, दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। अब पता चला कि एक ओवर में है 39 रन चाहिए, पता चला 6 गेंद बचा है और आपको जीतने के लिए 39 रन चाहिए। अब फिर भी कोई बल्लेबाज, पता चला कि टीवी बाजा बंद करके हम लोग हट गए। अब पता चला कि मैं जीत गया। अरे गजब पागलोपंती वाला बात हो गया, दांतों तले उंगली भाई परेशान हो गया आदमी, दंग रह गया कि वास्तव में हो कैसे गया। 6 गेंदा पर 6 छक्का ही मराएगा तभी 36 ही होगा, लेकिन कैसे 39 बन गया। तो ऐसे कुछ घटनाएं जो होती हैं दंग रह जाता है व्यक्ति। तो दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या हो जाएगा, दंग रह जाना। 18वां देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है, अंग लगाना। तो अंग लगाना का मतलब क्या हो गया, गले लगाना हो गया या पास बुलाना हो गया। ठीक है, तो कोई भी आप लिख दीजिए, मोहन ने सोहन को देखते ही अंग से लगा लिया, अंग लगा लिया। ठीक है, जब बाहर से पता चला मोहन है, सोहन बाहर से आया तो उसको देखकर क्या किया, तुरंत उसने अपने अंग लगा लिया। तो सीधा सीधा सेंटेंस बना लीजिए आप। कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, छोटा बनाइए, 2 लाइन का बनाइए, 3 लाइन का बनाइए, जितना आपके पास समय बच रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वाक्य सेंटेंस भी बना के देखिए। संतुलित उत्तर लिखना ही बहुत जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा पता चला कि कुछ एक ही ठोले लिखते हैं, कोई याद है कोई चीज़ पता चला 4-5 पन्ना उसी को लिखते चले गए, तो आगे के आपके प्रश्न क्या होते हैं, छूट जाते हैं और इसका नुकसान आप ही को होता है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट में हम लोग बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जो दिया गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़ी तेज लोग कहावत बोलते हैं, अरे भैया तीरथ कर गलून का, मन चंगा तो कठौती में गंगा तो खुदे है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। तो पता चला कि अगर कोई फलाने और ढेकाने ने फलाने से कह दिया कि भैया चल जा
अरे तीर्थ करा यार, तो अचानक उनके मुंह से निकल जाता है अरे भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन पवित्र है तो घर में ही तो तीर्थ है, काहे परेशान है आप। तो यहाँ पर सेंटेंस इस प्रकार से आपका बन जाएगा। 20वां देखिए आपका क्या है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। बहुत ही गजब का ये जो है और बैठता भी है बड़ा सटीक सटीक लोगों पर। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, तो अधिक सीधापन दुख का कारण होता है। तो जैसे किसी के बारे में पार्टिकुलर कह दिए, डीजे सर के बारे में बात करिए, तो संतोष सर के बारे में बात कर दिए कि संतोष सर इतने सीधे हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, सीधे उनका मुंह कुत्ते की तरह चाट लेते हैं। तो सीधा सीधा यही का अधिक सीधापन भी क्या होता है, दुख का कारण हो जाता है। तो 20वां आपका क्या है, सीधा मुंह कुत्ता चाटे। भैया देखा नाम, अरे भैया फलाने तो इतना सीधा, उनकी सीधा मुंह कुकुर चाटा वाला कहानी हो जाला। तो वही चीज़ें बात है यहाँ पर कि अधिक सीधापन जो होता है वो दुख का कारण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा क्लास 10th और 12th के बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और उसके साथ ही साथ आपको मैंने देखिए पूरे सेशन में इस नंबर को नहीं बताया, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नंबर, ज्वाइन हो जाइए फ्री में 950 690 250 7 वाले नंबर से, और इसे पूरे यूपी में छीड़ भी दीजिए, क्योंकि यह नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए और बहुत ही हेल्पफुल है। और ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ देना भी नहीं है, फ्री में ज्वाइन हो जाइए, 2 से 3 महीने जुड़े रहिए। उसके बाद नहीं समझ में आएगा आपको, पूरा आपका सेशन खत्म हो जाएगा सीजन, तो फिर आप जो आपकी इच्छा होगी वो करिएगा। लेकिन फिलहाल में आप 2 से 3 महीने आपकी रेगुलर क्लासेस चले नहीं हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम से प्री बोर्ड एग्जाम से सभी चीज़ों का आपके ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए इस नंबर से ज्वाइन हो जाइए। हम लोग कुछ वार्तालाप आपके नियमित रूप से होते रहेंगे, जिससे आपके दिमाग से डर भय निकल जाएगा। और एक बार डर निकल गया तो आपने बोर्ड एग्जामिनेशन तो क्या किसी भी चीज़ को समाप्त कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतने ज़्यादा प्रश्नों की आपकी तैयारी करा दूंगा कि आपके दिमाग से तो स्वतः डर वैसे ही निकल जाएगा कि अरे संतोष सर ने या डीजे सर चैनल पर तो इतना ज़बरदस्त प्रश्नों का तैयारी कराया कि हमको तो कोई डर ही नहीं लगता, चाहे कोई भी विषय मिले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मिले। जो भी मेरा सब्जेक्ट है, मेरा पार्टिकुलर ये विषय है, मेरा पार्टिकुलर वो विषय है, तो मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वास्तव में मुझे इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का उन्होंने तैयारी अच्छे से करा रखा है कि अब मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि आप लोग को भी एक छोटा सा मेरा काम तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब फ्री में मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ तो भाई एक काम तो आपको करना भी पड़ेगा कि मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जानते हैं कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आपको इतना छोटा सा काम जरूर करना है, इसे शेयर जरूर करना है। और एक महत्वपूर्ण डायलॉग आप लोगों के लिए याद आ रहा है, थोड़ा सा हो ही जाए। अर्ज किया है, डियर फ्रेंड्स ध्यान सुनिएगा, अर्ज किया है शहीदे जंग में जो होते हैं वतन के लिए, शहीदे जंग में जो होते हैं वतन के लिए, कफन की चाह है उन्हें वतन के लिए। फिर सुनिएगा, शहीदे जंग में जो होते हैं वतन के लिए, कफन की चाह है उन्हें वतन के लिए। अरे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो क्या, ये डीजे सर चैनल उन सभी का है जो दिन रात पढ़ाई करें अपने कल के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ ही साथ अब अपने रात दिन स्टडी में लग जाइए, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, 2 से 3 महीने बाद आपको फिर मिलेगा जब यहाँ पर परसेंटेज ना, ये मेरा 80% आया, मेरा 52% आया, मेरा 35% आया, तो बड़ा मायूसी हो जाती है उस समय। और ये आजीवन आपके साथ जब रिजल्ट जुड़ा रहेगा ना, आप लोग तो केवल 4-5-6 महीने के 4-5-6 महीने 7 महीने को देख जो हो रहे हैं, मैं आपके आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल आगे की भी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कितना यह हेल्पफुल होगा, ये इसका अंदाज़ा भी आप लोगों को नहीं है। तो परसेंटेज को बेहतर बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा परसेंटेज को गेन करना भी ज़रूरी है। और जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा नंबर है पाना तो एक बार डीजे सर चैनल पर ज़रूर है आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।